शीतकालीन सत्र में हर दिन हंगामा हो रहा है। अडानी से लेकर अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरेस को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। और इस बीच सदन में सभापति, राज्यसभा के सभापति, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव को लेकर भी माहौल गर्मा चुका है। अविश्वास प्रस्ताव पर जेपी नड्डा ने विपक्ष पर मुद्दे को भटकाने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राज्यसभा सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाकर सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है, संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों का अपमान कर रही है। विश्वास का संकट या संसद में जोरदार सियासत, राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव पर हंगामा, अविश्वास प्रस्ताव बनाम सोरोस तक सियासी लड़ाई। एक बार फिर से संसद में हंगामे की वही गूंज है। एक बार फिर से अडानी से लेकर अमेरिकी कारोबारी जॉर्ज सोरोस के मामले में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है। संसद के शीतकालीन सत्र में सियासत का पारा गर्म है। विपक्ष की तरफ से अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग है। सत्ता पक्ष की तरफ से अब जॉर्ज सोरोस के साथ कांग्रेस के कनेक्शन की सियासत की पूरी कहानी हंगामे में सुनाई दे रही है। विपक्ष के सांसदों ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को पद से हटाने की मांग को लेकर राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया। सभापति पर पक्षपातपूर्ण तरीके से राज्यसभा की कार्यवाही का संचालन करने का आरोप लगाया। सत्ता पक्ष की तरफ से विपक्ष पर जोरदार वार हुआ है। मुझे नहीं पता आप किसको बचा रहे हैं। ना डेमोक्रेसी नहीं कह सकता आप किसको बचा रहे हैं। 72 साल बाद एक ऐसा किसान का बेटा उपराष्ट्रपति के पद में पहुंच करके इस देश को सेवा करने का काम किया है। इस राज्यसभा सदन का सभापति के रूप में पूरा देश देख रहा है किस तरीके से उपराष्ट्रपति महोदय ने इस सदन का गरिमा को रखा है। और हम शुरू से देख रहे हैं कि विपक्ष के लोग ना लोकतंत्र को मानते हैं, ना चेयर का गरिमा को ध्यान रखते हैं। आप लोगों ने, मैं नाम लेकर कह सकता हूं, टेलीविजन में बाहर जाकर के पब्लिक के सामने में उपराष्ट्रपति का नाम लेकर के आप लोग बेमतलब से आरोप लगाते हैं। आप लोग इस सदन का सदस्य होने का लायक नहीं है। आप चेयर को अगर इज्जत नहीं दे सकते हैं तो इस सदन का सदस्य होने का कोई अधिकार नहीं रखते हैं। राज्यसभा में कार्यवाही हंगामे की भेंट चढ़ी। एक ब्रेक के बाद कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, फिर से हंगामा हुआ। राज्यसभा में आसन पर उपसभापति हरिवंश थे। राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने सोनिया गांधी का नाम लिया, विपक्ष को घेरा। जेपी नड्डा ने सोरोस के मुद्दे पर ध्यान भटकाने की साजिश का आरोप विपक्ष पर लगाया। नड्डा ने कहा कि सोरोस मुद्दे पर ध्यान भटकाने की साजिश के तहत चेयर पर आरोप लगाकर अविश्वास प्रस्ताव लाया। जेपी नड्डा ने विपक्ष को खूब घेरा। सोरोस और कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठतम नेतृत्व का क्या संबंध है और सोरोस और सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी जी का क्या संबंध है? देश की संप्रभुता पर जो खतरा है, आंतरिक और बाह्य सुरक्षा पर जो खतरा है, और जिसमें कांग्रेस पार्टी का योगदान है, ये टूल बन करके, औजार बन करके उनका साथ दे रहे हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। मैं यहाँ ये भी कहना चाहता हूँ कि संवैधानिक पदों पर हमारे चेयर पर जिस तरीके का आक्षेप कांग्रेस पार्टी ने लगाया है, ये भर्त्सना योग्य है। इट शुड बी कंडेम्ड बाय ऑल, वन एंड ऑल, इट शुड बी कंडेम्ड। और ये इन्होंने चेयर की कभी रिस्पेक्ट नहीं की है। विपक्ष का आरोप है कि सभापति पक्षपाती रवैया अपनाते हैं, विपक्षी सांसदों को बोलने नहीं देते। विपक्षी पार्टियों के 60 सांसदों के दस्तखत वाली चिट्ठी राज्यसभा में दी गई। 72 सालों में पहली बार ऐसा प्रस्ताव आया है।
इस कदम से सरकार और विपक्ष के बीच घमासान है। प्रस्ताव पर चर्चा के लिए 14 दिन का नोटिस जरूरी है, जबकि मौजूदा सत्र 20 दिसंबर तक है। उधर संसद के बाहर विपक्ष के सांसदों ने अडानी के मुद्दे पर चर्चा की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विपक्षी सांसद फूल और तिरंगा लेकर संसद पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को फूल और तिरंगा दिया। विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संसद को सरकार जानबूझकर चलने नहीं दे रही, क्योंकि अडानी के मुद्दे पर चर्चा से सरकार बच रही है। शर्म की बात है, पहली बार देख रही हूँ कि सरकार खुद डिसरप्ट कर रही है सब। राज्यसभा में अविश्वास प्रस्ताव से लेकर सोरोस और अडानी के मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष पर आरोपों की बौछार है। अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को सरकार ने संसद की गरिमा और उपराष्ट्रपति के सम्मान से जोड़ दिया है और विपक्ष लगातार सरकार पर अडानी के मुद्दे पर चर्चा से भागने का आरोप लगा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक।